हेलो गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मेरा नाम किशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक टॉपिक लेके आया हूँ डेकोरेशन का, जिसमें आप एक स्टैंड बनाना सीखोगे जो आपकी डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा। इस तरह का स्टैंड आपने काफ़ी जगहों पर देखा होगा, जो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह का स्टैंड आप कैसे बनवा सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि गाइस आपको इस तरह का स्टैंड नजर आ रहा होगा, इस तरह का स्टैंड आप डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह का स्टैंड के बारे में मैं आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा कि इसमें पाइप का साइज क्या रहेगा, इसमें ये पत्ती कैसे लगेगी, इसमें बल्ब होल्डर वगैरह और उसकी वायरिंग कैसे होगी। आज मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। इस तरह का स्टैंड बनवाने के लिए सबसे खास बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई हम कितनी रखे हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करो तो आपको 7 फीट रखना है इसकी लंबाई, और चौड़ाई की बात करो वहां तक तो इसकी चौड़ाई रखनी है आपको 4 फीट। 4 बाई 7 का इसका साइज रहेगा। और इस तरह के स्टैंडों की बात करो तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ, इस तरह के आप स्टैंड टी टाइप का बनवा सकते हो, या स्टैंड आपका अलग इससे निकल जाता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा। इस तरह की पत्ती आपने 1 इंची चौड़ी लेनी है, और करीब आपकी पत्ती की लंबाई की बात करो तो यहाँ से यहाँ तक, अगर इसकी लंबाई की बात करो तो 5 इंची की इसकी पत्ती का साइज है। तो इस गैप की बात करो तो आपका 8.5 इंची का गैप है ये। और इस पाइप की बात करो तो यह 1 इंची का पाइप है, जो चौकोर पाइप है। इस तरह से आप इस स्टैंड से बनवा सकते हो। और एक खाने में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के खाने में आपको 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 पत्तियां लगी हुई है। जैसे अगर आगे वाले में खाने में बात करो तो इससे करीब 5 इंची नीचे डाउन में, फिर 1 2 3 4 5 6 पत्ती आपको लगाना है। फिर इसके बाद जैसे इसके थोड़ी सी 5 इंची के डाउन में फिर आपको 7 पत्ती लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की पत्ती आपको लगानी है। और इसकी वेल्डिंग आपको बहुत ही पुख्ता वेल्डिंग करानी है, जैसे कि यह पत्ती लग ना हो। तो यह इस तरह का स्टैंड आपको कंप्लीट करवाना है। और रही इसकी वायरिंग की बात, तो वायरिंग के बारे में मैं भी आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा, जब यह पत्ती लग ना हो। तो यह इस तरह का स्टैंड आपको कंप्लीट करवाना है। और रही इसकी वायरिंग की बात, तो वायरिंग के बारे में मैं भी आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है इस तरह की पत्ती में जो होल्डर लगेगा, और इसमें जो छेद होगा नीचे आपको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको यह पत्ती नजर आ रहा होगा, इसका जो होल्डर है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। जो आप मार्केट से सबसे पहले आपको होल्डर को खरीदना पड़ेगा, जो होल्डर की लंबाई होगी उसी हिसाब से इस पत्ती में छेद होगा। जैसे कि आप देख लो, इस होल्डर में 2 पेच लगते हैं और वो नीचे की साइड ये कसे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो इन सभी में या पेज होल्डर में कसे हुए। इस तरह से आपको होल्डर पत्ती में जो छेद करवाना पड़ेगा वो होल्डर का साइज का छेद रहेगा। तो होल्डर की बात करो तो आप इसमें बर्फी वाला होल्डर ही यूज करना, क्योंकि बर्फी वाले होल्डर का साइज 1 इंची चौड़ा रहता है, और लंबाई की बात करो तो यह 2 इंची चौड़ा रहता है। इस पत्ती पे बहुत ही अच्छे से यह फिट बैठता है। और इस तरह के आप इसमें पेच कस सकते हैं वायरिंग करने के बाद। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, तो जो छेद की मोटाई वो इसी हिसाब से होगी, आपको पेच के हिसाब से इसमें छेद की मोटाई होगी। ऐसा ना हो कि इसका छेद आप मोटा कर लें और पेच का साइज है वो छोटा रहे, क्यों नहीं तो फिर ये आराम से निकल जाएगा। इसलिए आपको सब चीज पहले खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें छेद करना पड़ेगा। होल्डर की बात करो तो आपको बर्फी होल्डर खरीदना है। आपको होल्डर एक ओरिजिनली होल्डर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लोकल होल्डर लगाओगे तो वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा और आपके लिए ये दुखदायी है, क्योंकि यह स्टैंड एक बार बन गया तो काफ़ी सालों तक यह चल सकता है, अगर इसमें अच्छी चीज़ अगर आप इसमें डालते हो या अच्छी चीज़ आप इसमें लगाते हो। होल्डर का अगर बात करो तो आपको 12 रुपये पर पीस के हिसाब या 15 रुपये पर पीस के हिसाब से बर्फी का होल्डर अच्छा वाला आपको मिल ही जाएगा। और इसमें जो बल्ब है मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का बल्ब आप मार्केट से भी ले सकते हो, और अच्छा वाला बल्ब ये आप मार्केट से खरीदना। इस तरह का आप स्टैंड बनवा सकते हो। और अब मैं
आपको वायरिंग के बारे में बताता हूँ। इसकी वायरिंग आपको कैसे करनी है, इसकी वायरिंग का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो या स्टैंड डेकोरेशन का जो लगता है आपका शादी विवाह में, तो वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। अगर ये थोड़ा सा भी शॉर्ट हो जाता है, बाई चांस इसमें वायरिंग करते समय आपको थोड़ा सा भी लापरवाही होती है या शॉर्ट हो जाता है, तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए क्योंकि यहाँ लोहे का एक स्टैंड है और वायरिंग अगर थोड़ी शॉर्ट होगी तो इसमें करंट भी आ सकता है और हजारों लोग वहाँ से आना जाना लगा रहेगा। डेकोरेशन का जब काम चलता है, शादी विवाह होती है, इसलिए वायरिंग का सबसे विशेष ध्यान आपको रखना है। वायरिंग आपको अच्छी करनी है और वायरिंग में कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। और आपको जो तार यूज करना है वो भी अच्छा वाला तार यूज करना है। वायरिंग का विशेष ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस तरह के स्टैंड रास्ते में लगते हैं और लड़के, आदमी, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो भी रास्ते से होकर गुजरते हो तो बच्चे सेल्फी वगैरह भी खिंचवाते हो और पकड़ भी लेते हैं कभी कभार। तो मैं नहीं चाहता कि अगर वायरिंग आपकी अच्छी ना हो और करंट वगैरह आ जाए, तो इसलिए आपको वायरिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वायरिंग के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ इसमें वायरिंग कैसे करते हैं। वायरिंग के लिए मैं आपको इसका बैग दिखाता हूँ, मैंने वायरिंग इसमें कैसे किया है। वायरिंग का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टैंड बनवा लो, सबसे मेन काम इसमें वायरिंग का है। होल्डर या जो बल्ब भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, पर वायरिंग का सबसे मेन आपको ध्यान रखना। हाँ, एक बात को और ध्यान रखना, इसका कलर आप इसका कलर गोल्डन ही कलर करवाना, क्योंकि गोल्डन कलर बहुत ही अच्छा लगता है। स्टैंड में आपको दिखाई दे रहा होगा किस टाइप का यह स्टैंड लग रहा है। तो मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ, आपको वायरिंग कैसे करनी है। वायरिंग का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। वायरिंग आपको जब करोगे वायरिंग, तो एक स्टैंड की वायरिंग आपको 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। इस वाली लाइन पे आपको एक वायरिंग निकालनी पड़ेगी यहाँ तक, इस वाली लाइन पे आपको एक वायरिंग निकालनी पड़ेगी, इस वाली की भी एक निकालनी पड़ेगी, इसकी भी और इसकी भी। इन सभी का 5 तार होने के बाद एक पाइप में आपको, सिंगल पाइप में आपको यहाँ पे आपका इसका एक मेन 4 सिंगल तार आपको एक जॉइंट करना पड़ेगा। 5 वायरिंगों को एक साथ जॉइंट करने के बाद आपको यहाँ पे इसका एक कनेक्शन निकालना पड़ेगा इस तरह का, क्योंकि अलग अलग करने में ये फायदा है कि जैसे कि आपको ये वाली लाइन शॉर्ट हो जाती है तो इसी लाइन के सारे बल्ब बुझेंगे और इस वाली लाइन के सारे बल्ब चालू रहेंगे। अगर आप इसी की पूरी की एक ही वायरिंग करते हो और किसी में भी शॉर्ट होता है तो ये पूरा का पूरा स्टैंड आपका जलेगा नहीं, बुझा रहेगा। इसलिए आपको हर लाइन की वायरिंग आपको सिंगल करना है और नीचे जाके आपको इसका एक ही जॉइंट कर लेना है वायरिंग का। इस तरह से आपको वायरिंग करनी है और वायरिंग का एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक पाइप आता है तार को वायर को चिपकाने वाला, उसके अंदर होगी आपको यह वायरिंग करनी है। क्योंकि तार की अगर बात करो तो अगर तार शॉर्ट भी हो जाए तो जो पाइप है इसका मजबूत वाला जो पाइप है ये आपका जुड़ सके और इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, इस तरह का आप वायरिंग कर सकते हो। जैसे कि पहला होल्डर है मेरा, इस तरह का ये तार मैंने पहले होल्डर में वायरिंग किया है, फिर वहाँ से आपका बैंड लगा के ये सीधा यहाँ से इसी को डबल करके मैंने यहाँ से निकाला है। यहाँ से होल्डर करने के बाद फिर मैंने वायरिंग नीचे से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से निकाला। इस तरह से आप इसे भी इस तरह का पाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यह अपना सेफ्टी के लिए है। अगर तार में कुछ भी होता है तो इस पर कोई लोहे के इस फ्रेम पे कोई भी फर्क ना पड़े। इस तरह से आपको हर स्टैंड पे वायरिंग करना है और इसका वायरिंग आपको यहाँ पे निकालना है एक तार, फिर सेम इसका निकालना है आपको, फिर सेम इसका निकालना है। इस तरह से इसकी वायरिंग हो रही है। हर लाइन की अपना अलग अलग ही वायरिंग हो रही है। इसी प्रकार आप इस तरह का स्टैंड बनवाओ तो वायरिंग ही आप अलग अलग ही करवाना।
और भी इस वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर नंबर दे दिया है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आपके लिए इस तरह के स्टैंड डेकोरेशन के आपके लिए आगे लेके आता रहूँगा। और कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं बेझिझक और मुझसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।